हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आप सभी की परेशानियों के ऊपर। जैसे आरआरबी एनटीपीसी को फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, कुछ कॉल आ रहे थे जिसमें से आप सभी लोग पूछ रहे थे तैयारी कैसे करें, और जब तैयारी करने कैसे करनी ये भी बता दिया तो शुरुआत कहाँ से करें। अब जब शुरुआत भी बता दिया फिर भी आप सभी लोग अपने टाइम टेबल को, अपने जो आपके वर्क है इस सिलेबस को पूरा करने के लिए उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं आप कौन सी रणनीति को फॉलो करें कि जो आपको एग्ज़ाम के समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम से समय से पहले कम से कम 4 से 5,000 प्रश्न को सॉल्व कर ले। तो ये कैसे करना है इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपको कंप्लीट रणनीति के ऊपर देखेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके ऊपर देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम के। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 2 तैयारी एक साथ हो जाते हैं, एक सीबीटी 1 का, स्टेज 1 का, और सेकंड तैयारी जो हो जाता है स्टेज 2 का। दोनों आपका साथ में तैयारी चलते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रश्न जो है लेवल है, लेवल का पेपर का लेवल जो है उस स्टैंडर्ड सिर्फ हाई होंगे, बाकी सब कुछ एक जैसा होगा। तो यहाँ पर पेपर देखें तो पेपर में आपको सभी मैथ से 30 प्रश्न है, रीजनिंग से 30 प्रश्न है, और जबकि आपको जनरल अवेयरनेस यानी जनरल स्टडीज से 40 प्रश्न है। टोटल 100 प्रश्न, 100 प्रश्न है और 100 मार्क्स के हैं, और टोटल समय आपके पास है 90 मिनट्स है। मेन दिक्कत यहाँ पर लोगों को यहाँ पर हो जाते हैं 90 मिनट्स के ऊपर। लोग 100 में 100 प्रश्न को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये कैसे कर पाएंगे इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपको जैसे कुछ कॉल्स आए थे जिसमें से आप सभी को सारा चीज़ बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, इस पर कन्फ्यूजन थे। आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, एक रोज़ाना मंथली रूटीन या वीकली रूटीन इस तरह कुछ नहीं बनाना। डेली आपको डेली एक रूटीन तैयार करनी है। सुबह उठना, एक रूटीन तैयार करना है, और उस रूटीन को पूरी तरह से खुद को काबू करके, खुद की जो इच्छा से मन करते हैं कि ये करना, वो करना, ये चीज़ करना, तो उन सभी को हटाकर आपको जो डेली रूटीन मिलता है, जो डेली रूटीन में आप काम को फिक्स करते हैं, मुझे आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज को मुझे सॉल्व करनी है, ये टारगेट आपने फिक्स कर लिया। तो उस टारगेट को जब तक आप अचीव नहीं करते तब तक आपको रात में सोना नहीं है। बस इतना ही टारगेट रखनी है। एक छोटा सा टारगेट रोज़ाना रखिए और रोज़ाना पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो रोज़ाना आपका मैक्सिमम जब तक एग्ज़ाम आएंगे उस समय तक आप बहुत बेहतरीन आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएंगे। तो ये आपको करें। जैसे आपसे कॉल आ रहे थे तो मुझे लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपको मंथली टारगेट बनाकर मुझे इस मंथ में ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा, अगले मंथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इस तरह से नहीं कर आप रोज़ाना बेसिस पर, डेली बेसिस पर यदि करते हैं तो आपका टारगेट अचीव करने में, जो टारगेट है उसे अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं हर टॉपिक को आपको कैसे फॉलो करना, आपकी रणनीति हर टॉपिक वाइज कैसे होना चाहिए इसके ऊपर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि लोग जान पाए कि किस तरह से तैयारी करनी है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, पर कुछ आपको यहाँ पर बेहतरीन वीडियो मेरे ओर से जो कोशिश है, बहुत ही बेहतरीन कोशिश किया है कि शायद आपको बेहतरीन लगता है, ये वीडियो बेहतरीन है तो शेयर भी कीजिएगा, और ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पर मैं एक कोशिश और करूँगा, जो टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर मैं अपने चैनल के ऊपर कवर करवा पाऊँ, जो एग्ज़ाम आने से पहले कंप्लीट हो जाए। जैसे इंडियन पॉलिटी के ऊपर, तो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स को एग्ज़ाम आने से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आधा काम हो चुके हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बाकी हैं, उसमें वर्ड्स वगैरह पर ध्यान देने पड़ते हैं। जो लिख रहा हूँ उसमें से कुछ एरर रह जाते हैं, उन एरर को सुधारने के लिए सिर्फ अभी वेट कर रहा हूँ, उस पर अभी काम करना है। मैथ, पहले हम लोग देखते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में जो सिलेबस है आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर आसानी से जो पकड़ बनाते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, यानी जो अर्थमेटिक सेक्शंस के प्रश्न है उन पर लोग आसानी से बना लेते हैं। जो एडवांस सेक्शन से आते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर लोग कवर करना थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, और यहाँ पर जिनका एडवांस मैथ बेहतर होगा, जो बेहतर कर पाते हैं एग्ज़ाम आते आते, आपका एडवांस मैथ बेहतर नहीं है तो वहाँ पर आप वर्क करते हैं, बेहतर कर पाते हैं एग्ज़ाम आते आते, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। मैक्सिमम लोग जो अर्थमेटिक सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी लोग बना सकते हैं। नॉर्मल तौर पर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा भी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा
कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना, तो आसानी से बेहतर कर सकते हैं। पर जबकि मेंसुरेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होते हैं। तो यहाँ पर मेंसुरेशन हो गया या ट्रिगोमेट्री हो गए, ज्योमेट्री हो गया, तो इन सारे सेगमेंट के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना है। आपका स्कोर कट ऑफ लिस्ट में आना है, ठीक है। ये जो आप जोन टॉपिक्स को, उस टॉपिक्स के ऊपर लोग मेहनत नहीं करते, आपको स्पेशली मेहनत करनी है कि जिससे उन टॉपिक्स के ऊपर आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाए। और जो सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। डिफरेंस जो होता है सिर्फ इतना ही होता है, कुछ मार्क्स से डिफरेंस होता है, कुछ टॉपिक्स के ऊपर उनका अच्छा पकड़ होता है। और जो जिस टॉपिक पर ऊपर सबका पकड़ है वो तो उनके पास भी पकड़ है, पर जिस टॉपिक पर सबका पकड़ नहीं है तो उन पर ऐसे लोगों का टॉपिक्स पर अच्छा पकड़ होते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपका सिलेबस अच्छी तरह से कवर कर लिया तो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट के ऊपर आए और मिनिमम कोशिश करें मैथ के ऊपर 3000 से लेकर 4000 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यदि प्रैक्टिस सारा चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बेसिक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तब डायरेक्ट आते हैं। यदि नहीं क्लियर है, आपके पास सोर्सेज उतना बेहतरीन नहीं है, तो यूट्यूब पर अभी हमारे समय में, इस समय में बहुत बेहतरीन टीचर हैं जो आपको बता सकते हैं यूट्यूब पर, जो आपको बहुत बेहतरीन मैथ कर सकते हैं। यदि यहाँ से यूट्यूब से आप मैथ कर लेते हैं, उसके बाद उनके जो टीचर वो अपने पीडीएफ बताते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लें, तो उसी के अकॉर्डिंग चले। पर लास्ट में आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को कम से कम 2 टाइम्स जरूर सॉल्व करें। 2 बार कम से कम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और 2 टाइम्स सॉल्व करने की कोशिश भी करें। यदि हो पाए, यदि आपके पास समय बच जाता तो 2000 के प्रश्न आप कम से कम सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिएगा। यदि जो लोग इस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, डायरेक्ट 4000 से 5000 प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सारे आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ये सभी लोग जानते हैं। नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन से है, परसेंटेज हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, ज्योमेट्री ट्रिगोमेट्री हो गए, अलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको काम करना, वर्क करना, बहुत मेहनत करनी है। अभी आपके पास समय बहुत काफ़ी है। एग्ज़ाम यदि नॉर्मल तौर पर बात करें तो अगस्त या इससे पहले हो सकते हैं, अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम संभावित एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं रीजनिंग ऊपर। रीजनिंग ऊपर आप सभी लोग सिलेबस देखें, आप सभी लोग सिलेबस के ऊपर जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़नी चाहिए। यदि आपका सिलेबस ठीक है, सिलेबस के ऊपर पकड़ अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डायरेक्ट तो लुसेंट और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक ये सॉल्व करना ज़रूरी है। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक, उसे आप ले लें और साथ में लुसेंट का एक प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट रीजनिंग के कर लेते हैं, तो आपके पास एक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाता है, आपका स्पीड बेहतर हो जाता है। एक एनटीपीसी लेवल के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग बहुत सफिशिएंट है, काफ़ी है। यदि आपने ये भी नहीं किया, अभी फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप आर.एस. अग्रवाल साथ में यूट्यूब से मदद लेकर आप अपना ये सेगमेंट कंप्लीट करें, जिससे धीरे धीरे आपके सारे सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं या 3 से 4000 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से एक काम कीजिएगा, 3 से 4000 प्रश्न आप सॉल्व कर लें या कम से कम 2 से 25 से 50 सेट के 25 मिनिमम 25 और मैक्सिमम हो पाता है कि 50 सेट प्रैक्टिस सेट कर लें। ये आपको प्रश्न के ऊपर जो अप्रोच है ये बहुत बेहतरीन करेगा। आपका जो समय है उसे मैनेज करने में आपको स्किल डेवलप होंगे, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको किस तरह से किस प्रश्न के ऊपर समय देना है, तो ये आपका स्किल बेहतर होगा। जब आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रैक्टिस सेट में हो जाए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में आप पेपर कितना भी टफ आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आप पेपर को बेहतरीन कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये दिमाग में बना रहता है मैंने 4000 रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व किया है, मैंने मैथ में 4000 प्रश्न सॉल्व किया, तो ये दिमाग में आपका फिक्स है कहाँ से प्रश्न आया, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये फिक्स होते हैं। तो आधा आपका काम हो जाता है कि आपको तैयारी में थोड़ा सा कमी भी रहता है, वो भी फुलफिल हो जाते हैं। एग्ज़ाम में आपका कोई दिक्कत नहीं आता है। जैसे कुछ कॉल आपने किया था तो कुछ शॉर्टकट के तरीके बात करें, तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं है।
यदि शॉर्टकट होते तो मैक्सिमम लोग के यहाँ पर जॉब होते हैं जो शॉर्टकट तरीके से जॉब ले लेते हैं। यूट्यूब पर शॉर्टकट बहुत सारे मिल जाते हैं। आपके पास शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरी तरह से सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। अब बातें हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जनरल स्टडीज के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे करंट इवेंट से रिलेटेड। करंट इवेंट से रिलेटेड यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंट्स जो न्यूज़ है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। गेम्स के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंडिया में जो भी खोज हो रहे हैं नज़दीक में उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन लिटरेचर से कुछ भी लिखे जा रहे हैं या इंडियन लिटरेचर से कुछ भी आ रहे हैं न्यूज़ में, करंट इवेंट्स में, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। माउंटेन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ भारत के महत्वपूर्ण जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इनके लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, पीडी प्रतियोगिता दर्पण। यदि आप 2018 को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि 2017-19 के कवर कर लेंगे तो काफ़ी है। यदि रेलवे बोर्ड का जो प्रश्न सेट करने का तरीका देखे तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें नहीं लगता है कि 2019 का आप कवर कर लेते हैं तो जिससे आपका कवर हो जाएंगे। रेलवे के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है इससे 2 साल पहले या 1 साल पहले का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोशिश यही करना है कि आरआरबी एनटीपीसी में 2018 का जो मंथ ईयरली वार्षिकांक होते हैं, मैगजीन होता है, उस मैगजीन को ले ले और फिर आप मंथली मैगजीन को लेते जाए। सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे, काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें लिटरेचर सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। और जब मैगजीन पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक और है, जो है टॉपिक आपका साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट जो भारत में हो रहा है उनसे रिलेटेड, जैसे कुछ भी आपका उपग्रह लॉन्च किए गए उनसे रिलेटेड या कुछ भी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं भारत में उनसे रिलेटेड, तो ये आपका कंप्लीट हो जाए। करंट अफेयर्स के मैगजीन करते हैं सिर्फ उससे ही। बस यहाँ पर एक काम करना, जो करंट इवेंट्स के मैगजीन में आपने देखा जो भी डेवलपमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन डेवलपमेंट को आपके एक नोटबुक में एक नोट्स बनाए, जो आपके जब एग्ज़ाम होंगे उस समय आपका रिवीजन में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, पूरा आप मैगजीन पढ़ने में आप समय बर्बाद कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि इन ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं आए, 5 से 6 पेज में मुश्किल से कंप्लीट होंगे। कोशिश करूंगा मैं ही आपको जो भी डेवलपमेंट हुए हैं साइंस से रिलेटेड, उन सभी डेवलपमेंट को भारत में हुआ, उन सभी डेवलपमेंट को आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। एग्जाम आने से पहले सारे वीडियो लगभग को कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी बन पाएगा उन सभी वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद आता है नंबर जनरल साइंस से। जनरल साइंस के और लाइफ साइंस के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल तौर पर हम लोग देखें तो यदि आप एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th कर लेते हैं, क्लास 9th और 10th का लाइन बाय लाइन ध्यान से आप पढ़ते हैं, कम से कम 2 से 3 टाइम्स आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, जनरल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप किसी तरह के वीडियो देख लें उससे भी आपका ज़्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वीडियो आप जब देखते हैं तो उससे सिर्फ 10% चीज़ें आपको याद रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू जो रूल है, अकॉर्डिंग टू साइंस के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 10% ही आप सिर्फ याद रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वीडियो भी देखते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी लिखवाए जा रहे हैं वीडियो में उन सभी को आप नोट डाउन करते जाते हैं, तब आपको जो याद करने के जो मेमोरी में आपको थोड़ा ज़्यादा देर तो आपको ध्यान में रहते हैं, उससे जो आप 50% के आसपास आप पहुंच जाते हैं। 50% जो वीडियो में देखा वो सारी चीज़ याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही करना है, नोट करना है। यदि आपने वीडियो से पढ़ा है तो नोट करना है और नोट करने के बाद 2 से 3 टाइम्स आपको पढ़नी है, उससे आपको कवर करनी है। जितना बार रिवीजन होगा उतना ही बार आपका यहाँ पर बेहतरीन होगा परफॉर्मेंस। यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे CBT 2 में और 40 होंगे यहाँ पर CBT 1 में। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मेहनत करना होगा। साइंस सेगमेंट के ऊपर NCERT कर लेते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं करना। रेलवे के जो स्पेशल एग्ज़ाम के लिए आते हैं SPD,
उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, लुसेंट को भी छोड़ देना है। आप जनरल साइंस के आप 9th और 10th कर लेते हैं तो लुसेंट पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आपको एग्जाम के समय रिवीजन के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। लुसेंट का जो साइंस सेगमेंट का छोटा सा पेज आता है, उस पेज से आप रिवीजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। जबकि आप क्वेश्चन बैंक एसपीडी का आप ले लेते हैं साइंस का, और साथ में 9th और 10th का साइंस कर लेते हैं, ये सफिशिएंट रहेंगे, काफ़ी रहेंगे, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछ जाएंगे। यदि बात करें आप हिस्ट्री के ऊपर, तो ये लुसेंट हिस्ट्री से आप काफ़ी है। लुसेंट हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाते हैं। मैं भी अपने चैनल के कम्युनिटी टैब लाइन में पोस्ट करते रहता हूँ जो हिस्ट्री से सेगमेंट से आपको रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन एग्ज़ाम आपको एनसीईआरटी की लुसेंट की जो भी हिस्ट्री के है सारे वीडियो आपको लगभग अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर, और जो मैं धीरे धीरे कर रहा कम्युनिटी टैब लाइन में पोस्ट करते जाऊँ, जिसे आप देखकर और साथ में लुसेंट को पढ़कर इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। जो लुसेंट हिस्ट्री रहे सेगमेंट से, इससे बाहर प्रश्न बहुत कम चांसेस। आप उतने हाई लेवल के एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पर आपको डेप्थ में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका थोड़ा सा थिंकिंग लेवल आपको बेहतर करनी है, डेप्थ में प्रश्न पढ़ना है, इस तरह के प्रश्न नहीं होंगे। जो भी होगा फैक्चुअल डेटा होगा जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिर्फ वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे हिस्ट्री में। अब बात है फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सहारा ले सकते हैं। फर्स्ट आप काम कीजिए, यूट्यूब को एक बार देख लीजिए। यूट्यूब आपको सबसे बेहतरीन जो चैनल आपको शायद मिल जाए, आलोक सर का एक आप सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी विथ आलोक सर, तो आपको मिल जाएंगे। तो आलोक सर का आप ज्योग्राफी का वीडियो देख लेते हैं, वो काफ़ी रहेगा। और साथ में आप महेश कुमार बर्णवाल सर के साथ में जो वीडियो देख रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक वाइज महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक आप पढ़ते जाते हैं, यहाँ पर 5 से 10 प्रश्न मिनिमम रहेंगे। कभी 5 प्रश्न हो सकते हैं या 10 प्रश्न के बीच में रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा है। एग्ज़ाम में यहाँ पर कट ऑफ हाई जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मेहनत थोड़ा सा अच्छा करना होगा। तो 5 से 10 प्रश्न है, इसके लिए भी मेहनत थोड़ा सा समय देकर करने होंगे। तो आप महेश कुमार बर्णवाल सर की एक बुक आती है समग्र भूगोल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समग्र भूगोल आग करके आते हैं, ठीक है। तो इस बुक को आपको करना, और यूट्यूब से आलोक सर का आप जो ज्योग्राफी वीडियो है सिर्फ इतना कर लेते हैं, सफिशिएंट रहेंगे, काफ़ी रहेंगे, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपको लुसेंट कर लेनी है, इसका वीडियो आपको लुसेंट से रिलेटेड कम्युनिटी टैब लाइन में मिल जाएगा। और साथ में स्पेशली एनसीईआरटी से जब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होंगे, उससे 1 से 2 मंथ पहले तक आपको एनसीईआरटी एक जो डेटा एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसमें से जो फैक्चुअल डेटा है जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, उन सभी फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट कर आपको सिर्फ इसमें आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक उपयोगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, उन सभी टॉपिक के ऊपर जो फैक्चुअल डेटा होंगे, सिर्फ उनसे फैक्चुअल डेटा जो निकलेगा सिर्फ उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ये भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, बस इस पर एडिटिंग के ऊपर काम चल रही है अभी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी आपको लुसेंट से बाहर नहीं जाएगा, और यहाँ पर जो भी इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर लेटेस्ट डेटा के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी करंट इवेंट्स के आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे। करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पर ध्यान देना होगा। लुसेंट तो आपको करनी ही है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि लुसेंट इकोनॉमिक से रिलेटेड जब आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप करंट इवेंट्स के मैगजीन पढ़ते हैं, उससे आपका कंप्लीट हो जाएंगे। और मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में करंट इवेंट से ही रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा रहते हैं। फिर भी कुछ हो सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिस पर, आपका थ्योरी बेसिस पर कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आपको एक बार लुसेंट कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी हो गए। इवन के यहाँ पर आपको यूएन या अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर प्रश्न देखनी है। तो यहाँ पर आपको ये काम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आप गूगल कर सकते हैं, और इस पर यूट्यूब पर आपको बहुत जल्द इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मैक्सिमम चांसेस है कि कुछ ही दिनों में आपको इस पर और यूएन के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड के
इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनमें कितने सदस्य, कब संस्थापना हुई थी, क्यों की गई थी, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको इस पर प्रश्न के ऊपर मिल जाएंगे बहुत जल्द वीडियो। उसके बाद आता है नंबर इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न। तो इन्वायरमेंट्स इशू जो है इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आजकल एग्जाम में जो ट्रेड चल रहे हैं इस पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप करंट इवेंट्स के मैगजीन करते हैं, वो कवर कर देता है, और साथ में आपने महेश कुमार बरनवाल सर की जो बुक ली है उससे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, महेश कुमार बरनवाल सर की समग्र अध्ययन बुक आपने ले रखा है, उससे आपका ये सेगमेंट इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से नॉलेज भी आपको, बेसिक एप्लीकेशन जो नॉलेज है उसके ऊपर आपका पतली से कोई भी बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड देते हैं। सिर्फ इतना आपको करना है। फेमस पर्सनालिटीज जो भारत में है या वर्ल्ड में, उनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं खेल से रिलेटेड या मूवी से रिलेटेड, तो ये या किसी लीडर का नाम हो सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर प्रश्न पूछ जाएंगे, जो मैक्सिमम लोग का यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर इसके ऊपर मजबूत होता है। तो इसके ऊपर कोई स्पेशल प्लान नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, पर जो लेटेस्ट में मैच स्पोर्ट्स से रिलेटेड या खेल से रिलेटेड कुछ नए नए चेहरे उभर कर आते हैं, तो उन चेहरों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जो जिसके ऊपर हो सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाए। कोई क्रिकेटर के ऊपर जो नया चेहरा हो, क्रिकेटर के ऊपर प्रश्न पूछ दिया जाए, आपको पता नहीं हो, तो ये आपको दिक्कत करेंगे। जो एग्ज़ाम में कट ऑफ 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आता है फ्लैगशिप लेवल के गवर्नमेंट के जो स्कीम है, फ्लैगशिप लेवल के उन सभी स्कीम को ऊपर कवर करनी है। तो इसके ऊपर भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएंगे। जो भी भारत में स्कीम बने, उसका कब बनाएगा स्कीम, उसका फंक्शन क्या आते हैं, उन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे बहुत जल्द। अब इसके ऊपर यदि आप खुद से करते हैं तो करंट इवेंट से मैगजीन लेते हैं, उससे कंप्लीट हो जाता है। गूगल कर लेते हैं, इससे कंप्लीट हो जाता है। यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड वीडियो पहले से भी उपलब्ध है, उससे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक ऊपर आप कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपको जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी सोर्सेज है, उन सभी सोर्सेज के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट कितना ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट यदि आप 3 से 4 हज़ार मैथ के प्रश्न, 3 से 4 हज़ार रीजनिंग के प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मिनिमम आपको 25 सेट भी प्रैक्टिस सेट कर लेते तो बहुत सफिशिएंट रहेंगे, काफ़ी रहेंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेट के ऊपर ही निर्भर है, 3 से 4 हज़ार प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब जाकर आपको कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। मिनिमम आपके पास समय बहुत काफ़ी है। आपका सबसे पहले आपका बेसिक सारा चीज़ कंप्लीट है, तो अभी से आप लगाते हैं, वीक में 2 प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम आते आते 50 प्रैक्टिस सेट आसानी से पूर जाएंगे। 50 या 35 प्रैक्टिस सेट तो आसानी से पूरी जाएंगे, 35 प्रैक्टिस सेट आसानी से पूर जाएंगे। तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के समय रिवीजन के लिए। तो उस समय जैसे रिवीजन के समय आएंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे। वैसे आप रिवीजन के लिए आप एग्जाम मार्ट की एक बुक आती है, एग्जाम मार्ट, एनटीपीसी के ऊपर एक गाइड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम मार्ट के ऊपर एक गाइड है, एक वो अच्छी बुक है। उस बुक को आप लेकर एग्जाम मार्ट का, उसमें आप जब रिवीजन के समय आएंगे तो उस समय यदि आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्चुअल डेटा लिखे गए जो आपको नोट डाउन, आपने नोट्स नहीं बनाए, तो वहाँ पर एग्ज़ाम मार्ट की जो गाइड है, इस गाइड से आपको कंप्लीट हो जाते हैं, रिवीजन में आपको मदद मिल जाती है। और इससे ज़्यादा बेनिफिट एग्ज़ाम मार्ट के बुक से नहीं है। बस इतना आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम मार्ट के बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जैसे आपसे भी कॉल आते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर से आपसे बता देता हूँ। आपको मेहनत करनी होगी और दिल से मेहनत करनी होगी, डेली टारगेट बनाकर मेहनत करनी होगी। आप सोचते हैं कि शॉर्टकट कुछ मिल जाएंगे जिससे आप सफल हो जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है कि आप सफल हो पाए। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे थोड़ा सा बेहतर मेहनत करना होगा। सब लोग एक ही तरह की मेहनत कर रहे हैं, सब लोग एक ही तरह का स्कोर लाएंगे, सब लोग आप ही के जैसे सिलेबस में कर रहे हैं, पर कोई जो होगा आपके सिलेबस के जो सिलेबस है उसके ऊपर थोड़ा सा बेहतर तरीके से अप्रोच से बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा है। आप सिर्फ नॉर्मल तौर पर कुछ टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कुछ टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जो आपको ये इग्नोर करके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, तो यहीं पर आप दिक्कत कर जाते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स भी काफ़ी है आपको मेरिट से बाहर होने के लिए। 1 मार्क्स में आपको जो फाइनल सिलेक्शन 1 मार्क्स आपका कम जाता है या 0.6 कम जाते हैं, तो आपको मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हर जो प्रश्न आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, 100 में 100 प्रश्न उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक प्रश्न इम्पोर्टेंट जो जिसके ऊपर सब लोग बनाते हैं। आपको उन प्रश्न के ऊपर भी देखना होगा जो सब लोग नहीं बना पाते हैं, और जो सब लोग नहीं बना पाते हैं वही आपका मेरिट तय कर पाता। मेरिट जो तय करते हैं सिर्फ उन्हीं प्रश्न के ऊपर मेरिट बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि लोग जान पाए किस तरह से तैयारी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।